Assalamualaikum. This is Sobia and welcome to all of you on Let's Study. हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बाइलिंगुअल मेथड के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने देखा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड को। इन दोनों मेथड का जो मिड वे है वो बाइलिंगुअल मेथड कहलाता है। डायरेक्ट मेथड आपने पढ़ा क्या होता है, एंड देन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। नाउ वी विल रीड अबाउट बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में उसका मीनिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, क्या एडवांटेज है और क्या लिमिटेशंस हैं, इन सब को हम इस वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड कहते किसे हैं? बाइलिंगुअल का मीनिंग क्या होता है? बाइलिंगुअल मीन्स दो लैंग्वेज एक साथ जब बोली जाती हैं उनको हम बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। द बाइलिंगुअल मेथड मीन्स अ मेथड वेयर द टू लैंग्वेज आर यूज्ड। है ना, एक ऐसा मेथड जिसमें हम दो लैंग्वेज का यूज करते हैं उसको बाइलिंगुअल मेथड कहा जाता है। द मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट लैंग्वेज। है ना, टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग का यूज जब हम साथ में करते हैं तब हम उसे बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं, यानी कि हम दो लैंग्वेज एक साथ यूज कर रहे हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में भी हम दो लैंग्वेज ही यूज करते हैं, मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज, लेकिन दोनों में जो यूज करने का तरीका है वो अलग अलग है। बाइलिंगुअल मेथड इज प्रपोज्ड बाय C.J. Dawson by Wales. In this method, mother tongue is used to achieve the target of English language. इस मेथड में हम मदर टंग का यूज इसलिए करते हैं जिससे कि हम जो टारगेट लैंग्वेज है उसको अचीव कर सकें, उसको प्राप्त कर सकें, उसको सीख सकें सही से। बाइलिंगुअल मेथड इज अ मिड वे अप्रोच बिटवीन द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। जो बाइलिंगुअल मेथड है वो दोनों के बीच का मेथड है ना, मिड वे है, मिड वे अप्रोच है। इसके बीच में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ना तो ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की तरह वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना सिखाता है हमें, और ना ही डायरेक्ट मेथड की तरह बिल्कुल इंग्लिश, है ना, ऑल ओवर इंग्लिश में सिखाता है कि आपको जो टारगेट लैंग्वेज है उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी ये नहीं बोलता है। ठीक है, इसमें मिड वे अप्रोच को अपनाया जाता है। इट हेल्प्स द लर्नर टू स्पीक फ्लुएंटली इन टारगेट लैंग्वेज। ये हेल्प करता है लर्नर्स की, जो सीखने वाले हैं उनकी हेल्प करता है। किस तरह से? इस तरह से हेल्प करता है ये टारगेट लैंग्वेज जो सीख रहे हैं उस लैंग्वेज को वो फ्लुएंटली स्पीक कर सकें और समझ सकें, अंडरस्टैंडेबल हो सकें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेथड। इस मेथड के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं। एग्जाम में ये सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारा मेथड है बाइलिंगुअल मेथड उसकी यूनिट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ स्पीच क्या है, या ग्रामर कम ट्रांसलेशन की यूनिट ऑफ स्पीच क्या है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर आता है। तो सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच इन द मेथड इन बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में जो स्पीच है उसकी यूनिट सेंटेंस होती है। मदर टंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड। इसमें मदर टंग का हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो नए वर्ड्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम मदर टंग का यूज करते हैं। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इसमें नहीं किया जाता है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन इन दिस मेथड। ट्रांसलेशन इज डन ओनली बाय द टीचर एंड नॉट बाय द स्टूडेंट। ट्रांसलेशन किया जाता है लेकिन ओनली टीचर के द्वारा, है ना, टीचर को ही ये पावर होती है कि वो जब कोई मुश्किल वर्ड है, जो कोई न्यू वर्ड है ना, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं उसको वो ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट को सिर्फ जो टारगेट लैंग्वेज है उसी का यूज करना होता है, इसलिए इसमें फ्लुएंसी आती है, स्टूडेंट में स्पीकिंग पावर बढ़ती है उनकी। एडवांटेज ऑफ द मेथड। इस मेथड की क्या एडवांटेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंश्योर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। इस मेथड से स्टूडेंट जो टारगेट लैंग्वेज को सीखने वाले हैं, लर्नर हैं, उनमें एक्यूरेसी आती है और फ्लुएंसी भी आती है ना, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, क्योंकि उनको टारगेट लैंग्वेज का यूज करना होता है, ओनली मदर टंग का यूज वो नहीं करते हैं। मदर टंग का यूज जो उन्हें सिखाने वाला है वो
जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं उनमें, उसके लिए किया जाता है। इट सेव्स टाइम, इससे टाइम बचता है। अगर हम डायरेक्ट मेथड को देखें तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं जिनको उसी लैंग्वेज में समझाना मुश्किल हो जाता है, टाइम काफ़ी लगता है। और जो हमारे बाइलिंगुअल मेथड है, इसमें हम आसानी से मदर टंग का यूज़ कर कर स्टूडेंट को समझा सकते हैं। हमारा टाइम भी, जो टीचर हैं उनका टाइम बचता है। और बाइलिंगुअल मेथड इज़ लेस कॉस्टली, इसीलिए जो बाइलिंगुअल मेथड है वो इतना कॉस्टली भी नहीं है जितना कि डायरेक्ट मेथड है। इसलिए इसको कहते हैं, ये क्या है, मिड वे अप्रोच है डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के लिए। ये भी आप अच्छी तरह से समझ लें इस चीज़ को कि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो क्या है, वो एक मिड वे अप्रोच है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड के बीच में। लिमिटेशन ऑफ द मेथड में क्रिएट मॉडल, इससे क्या होता है, इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि अगर हम जो हमारा बाइलिंगुअल मेथड है उसका यूज़ करने में कभी कभी हम ज़्यादा ही एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं मदर टंग का, जिसकी वजह से वो चला जाता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की तरफ। जैसे कि हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में करते हैं, वर्ड फॉर ट्रांसलेशन करते हैं, है ना, सेंटेंस पढ़ते हैं, उसकी फिर हिंदी बताते हैं, या जो मदर टंग है उसको यूज़ करते हैं, उसमें ट्रांसलेट कर कर बताते हैं सेंटेंस को, वर्ड्स को। ऐसे ही जब हम बाइलिंगुअल मेथड का यूज़ कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ न्यू वर्ड्स का ही ट्रांसलेशन करना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सेसिव यूज़ कर जाते हैं मदर टंग का, जिसकी वजह से वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की तरफ चला जाता है। नॉट यूजफुल इन हायर सेकेंडरी क्लासेस, जो बड़ी क्लासेस होती हैं, हायर सेकेंडरी क्लासेस होती हैं, उनमें ये इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सभी चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, है ना, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, उनमें स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मदर टंग का यूज़ करना ही पड़ता है उनको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से दूसरी जो टारगेट लैंग्वेज है, उसकी जो सिचुएशंस हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इन लिमिटेशंस के होते हुए भी दिस इज़ कॉल्ड अ गुड मेथड, है ना, ये एक बहुत सही मेथड है, मिडवे अप्रोच है दोनों के बीच में। ना तो डायरेक्ट मेथड से पढ़ाने में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उससे पढ़ें तो भी उसमें काफ़ी कमी रह जाती हैं, स्पीकिंग पावर हमारी नहीं बढ़ती है, लिसनिंग पावर नहीं बढ़ती है, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड से हम पढ़ें तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं काफ़ी, जिनको एक ऐसा टीचर ही सॉल्व कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है। लेकिन जो बाइलिंगुअल मेथड है उसमें हम आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। टीचर्स के लिए भी ये ईजी मेथड है और स्टूडेंट के लिए भी इट इज़ अ ईजी एंड गुड मेथड। उम्मीद करती हूँ आपके मेरी वीडियो समझ आई होगी, जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा सही से, और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा साबित एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।